कोई ब्लड निकाल के ऐसे कोई पी नहीं सकता। और ये भी नहीं पता था कि आज मैं ये कहानी आपसे साझा करूंगी। लेकिन कवरेज में ऐसा कुछ निकल जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था। साइंस की दुनिया है भाई, साइंस की दुनिया में ये सारी चीजें मानना बहुत ही मुश्किल है। बिहार का जो रिश्ता है पूजा पाठ से, आस्था से, त्योहारों से, वो शुरुआत से रहा है। हमारी टीम जब बिहार पर आई, बिहार राज्य में आई, एंटर हुई, तो हमें ये तो पता था कि हम जब चुनाव कवरेज करने के लिए निकलेंगे तो तमाम त्योहार पड़ेंगे, जैसे दुर्गा पूजा, बिहार के जो अपने खुद के त्योहार होते हैं, जो व्रत होता है, उत्सव होता है, वो सभी हम कवर करेंगे। लेकिन ना मुझे और ना ही मेरी टीम को ये पता था कि यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ ऐसी अनोखी और ऐसी अकल्पनिक कहानी देखने को मिलेगी। और ये भी नहीं पता था कि आज मैं ये कहानी आपसे साझा करूंगी। कोसी के सुपौल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और क्योंकि चुनाव है तो अलग अलग जगह जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इस जगह को कवर करते। लेकिन कवरेज में ऐसा कुछ निकल जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था। शरद पूर्णिमा और बिहार का एक त्योहार जिसे कोजगरा भी कहा जाता है, ये दोनों एक ही तिथि को पड़ते हैं। अब ये जो कोजगरा है, मैं आपको बताऊं कि ये झारखंड, पूर्वांचल इलाके में और बंगाल में भी मनाया जाता है। तो इन दोनों का जो उत्सव है, इन दोनों का जो व्रत है, वो इस गांव यानी सुपौल में भी दिखता है। तो हमने सोचा, हमें बताया गया कि एक मेला लगता है, तो हमने कहा अब गांव आए हैं, अब उसमें अगर मेला ना देखे तो क्या फायदा गांव आने का। तो हम और हमारी टीम निकल पड़ी उस मेले में। अब हम भी मेले में घुसते जा रहे थे लोगों के साथ साथ कि भैया हमें कुछ चुनाव पर बातचीत करने को मिल जाएगी। लेकिन हमें ये पता चला कि इस मेले की जो भीड़ है वो मेला देखने नहीं आई है, वो जो है किसी और को ही देखने आई है। उस मेले में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मुझे एक नाम सुनाई दिया। हर कोने से मैं एक नाम सुन रही थी, वो नाम था भगत जी। फिर मुझे ये पता चला कि ये जो भीड़ इकट्ठी है, ये सारी भीड़ उस भगत जी को देखने आई है। अब मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मुझे जानना था भाई कि ये भगत जी कौन है, क्यों एक इंसान के लिए इतनी सारी बड़ी भीड़ आई है। और भीड़ में आपको सच बता रही हूँ, तकरीबन 8 से 10 हजार की भीड़ वहां पर होगी। तो मुझे पहले लगा कि मेला है तो शाम में ही लगता होगा, लेकिन मुझे पता चला कि सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ पर आते हैं। फिर मुझे ये पता चला कि कुछ तरीके की पूजा यहाँ पर होती है, जिसमें वो भगत जी नामक व्यक्ति, वो भगत जी जो है वो आते हैं वहां पर और कुछ पूजा पाठ होता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस भगत जी के आने का भी वक्त हो रहा था। मैं भी अपनी गाड़ी में देख रही थी कि अब टाइम हो रहा है, अब वो आएंगे और मैं भी देखूंगी कि आखिर क्या अलग है। क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है नॉर्मल इंसान में कि मैं देखूंगी कि क्या होगा, और रिपोर्टर हूँ तो मन करता है कि भाई आपको भी कुछ नया दिखाऊंगी। तो अब मैं भी इंतजार करने लगी, और फिर मुझे पता चला कि वहां का जो एक मंदिर है, जिसे मंदिर शैलेश कहा जाता है, वो किसी शैलेश बाबा का मंदिर है, उसके अंदर वो भगत जी जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब वो वक्त करीब आ ही गया था जहां पर हम देखते कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन उस वक्त से थोड़ा सा पहले हमने ये देखा कि बुजुर्ग लोग भी पूरी एनर्जी के साथ गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, वही महिलाएं बैठी हुई है। और फिर हुई उस भगत की एंट्री।
दो लोगों ने इस तरफ से पकड़ा हुआ है और वो बिल्कुल हिल रहे हैं, उनके हाथों में कुछ है और वो ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वो बैठे और लोग उनके आसपास हैं, उनको ऐसे प्रणाम कर रहे हैं और झुक रहे हैं जैसे कुछ भगवान आ गए हो, कुछ हो गया हो। औरतें जो है ऐसे अपना पल्लू जिसे कहा जाता है उसको ऐसे लेके बैठी हैं, उसमें वो भगत चावल डाल रहा है। तो ये कुछ सिनेरियो वहां पर जो है कैद हुआ और आंखों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने ये सारी चीज बहुत पहली बारी एक्सपीरियंस की थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी मुझे दिखा कि सब ऐसे हाथ फैला रहे हैं चावल देने के लिए, पर वो जो भगत था वो बस सबको चावल दे रहे थे। एक ऐसे शिष्य था उनके आगे जो ऐसे कटोरा लेके खड़ा था और उसमें से वो चावल लेके ऐसे सबको बांट रहे थे। और फिर मुझे ये पता चलता है कि वो जो भगत जी, उस भगत जी के अंदर वहां के भगवान बाबा शैलेश की मौजूदगी है। भगत जी हैं, अच्छा, जिनके ऊपर माता का भी और बाबा सलेश का भी उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है। अब ये चीज मेरे लिए मानना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैंने ये चीज, साइंस की दुनिया है भाई, साइंस की दुनिया में ये सारी चीजें मानना बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे ही मैं वो जो आशीर्वाद वाला कार्यक्रम वहां चल रहा था, वहां से जैसे ही बाहर आई आंगन में, यहाँ पर लोग थे, तो वहां मैंने देखा कि एक आदमी जो है उपलों पे लगी हुई आग को हवा दे रहा है। तो मैं उसके पास गई, मैंने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है। तो वो मुझे बताते हैं कि इस आग पर जो है भगत जी खेल खेलेंगे। मेरा भगत आएगा खेलने के लिए। भगत जी खेलने के लिए आएंगे? आएंगे। कितने देर तक खेलते हैं? 2 से 4 मिनट खेलेगा। 2 से 4 मिनट? हाँ। मतलब कैसे खेलते हैं? अब आप यहाँ खुद आगे देख लेना। इस पर चढ़ते हैं, बैठते हैं या पैर से चलते हैं? पैर से चलते हैं। पैर से आगे खड़े हो जाता है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। खड़े। अब मैं हैरान कि भाई कोई आदमी कैसे आग पर चल सकता है। आग में कूदना तो फिर भी आप एक बार को एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो कि हाँ ठीक है, आग पे कोई व्यक्ति कूद रहा है, चलता है, मान लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हजम करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इसके बाद मैंने देखा बलि प्रथा। यहाँ पर बलि प्रथा होती है जब मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर लोग बकरी की बलि चढ़ाते हैं। अब जैसे ही पता चला कि बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, तो मुझे लगा कि ठीक है, जैसी प्रथा है कि बलि चढ़ाते होंगे, तो मैं देखती हूँ कि क्या होता है। लेकिन मैंने जब वो सीन देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने देखा कि बकरी से जो खून निकलता है, उस खून को ये भगत जी, जिसके ऊपर ये बाबा शैलेश लोगों का कहना है वो आते हैं, वो खून पीते हैं। और मेरी सोच से बिल्कुल परे था। मैं इस चीज को एक दफा सोच भी नहीं सकती कि कोई एक आम इंसान के बस की ये बात है कि किसी जानवर का खून पीना और उसके बाद में उसे कुछ होना भी नहीं। आप देखिए ना कितने नॉर्मल तरीके से वो बैठे हुए हैं और उनके हाथ में ऐसे वो कटोरा है और उसमें खून आ रहा है और वो पी रहे हैं। तो जब मैंने वो देखा तो मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें हुई। और फिर मैंने उन लोगों से भी बात की जो लोग यहाँ पर बकरी की बलि चढ़ाने के लिए आते हैं। क्या मान्यता थी आपकी? हमारा मानता, यहाँ से हम मर रहे थे, यहीं से ठीक हुए हम। मर रहे थे मतलब तबीयत खराब थी? हाँ। क्या हो गया था? तबीयत खराब था, मतलब मरने के कगार तक पहुंच गया था। हाँ। तो अभी ठीक हो? अभी ठीक है। अच्छा, कितने महीने का है ये? 1 साल का। 1 साल का है। जनवरी का। तो आपने क्या मान्यता रखी थी? मान्यता हम ठाकर देंगे। अच्छा, बलि चढ़ाएंगे। इसको अंधविश्वास कहेंगे या हकीकत है? हकीकत है, ये हकीकत। आपने खुद देखा कि वो आग पे चल के आए, ऐसा कोई नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता। कोई ब्लड निकाल के ऐसे कोई पी नहीं सकता नॉर्मल मूड में। कोई आपने देखा होगा कि वो सरवाम लेके ब्लड बलि जब दे रहे हैं तो खून पी रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसको आप अंधविश्वास नहीं मान सकते हैं। तो
ये हर साल होता है कि हर उनके साल ऊपर नहीं, हर साल जवान सदियों से आ रहा है, ये हर साल हो रहा है। आप भी मानते हैं कि उनके ऊपर जो है यहाँ के ग्राम भगवान आते हैं? हाँ, कब से देख रहे हैं आप तो इतने उम्रगर हैं। हमारा परंपरा खानदानी आता है। खानदानी आता है? हाँ, अच्छा, शुरू से भगत जी पे ही आ रहा है कि उनसे पहले भी किसी को आता था? वही इससे पहले उनका पिताजी था। अच्छा, उनके पिताजी पर आता था। उससे पहले हमारा पिताजी थे। अच्छा, उनसे पहले आपके पिताजी थे। तो ये परंपरा चल रही है? परंपरा चल रही है। अब तो भीड़ नहीं है उतना। अच्छा, भीड़ नहीं है उतनी? नहीं, पहले कितनी भीड़ होती थी? उतना जो जिसके मन में जो छान करके आता था यहाँ, हाँ। उसका काम सफल हो जाता था। बस काम यही। सफल हो जाता हाँ। है। तो भगत जी करते हैं, वो हकीकत है या वो अंधविश्वास? हकीकत है। हकीकत है। हाँ। जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी भी ये करते थे, उनके ऊपर भी आता था, तो आपके घर में क्या माहौल होता था? हमारे घर में तो यही माहौल है, पूजा पाठ करना, बस और कोई माहौल नहीं हमारे घर में। कभी डर लगा कि इनके ऊपर भगवान आ रहे हैं, या कभी कुछ दिमाग में आया कि ये कुछ कर देंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं आया? जब उसका ईश्वर का मर्जी होता है उसी वक्त आते हैं वो, हाँ। हर हमेशा नहीं रहते हो। अच्छा, और मैं देख रही हूँ कि उसका खून भी वो पी लेते हैं, तो बाद में कभी इस चीज को लेकर चर्चा होती है जब भगवान चले जाते हैं? इसके बाद कोई बातें नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, जैसे भगत जी पर आते हैं और आपके पिताजी पर भी आते थे, तो क्या याद रहता है कि ये चीजें की है? नहीं याद रहता? याद नहीं रहता है। हम क्या है हाँ। तो हमको याद नहीं, हम क्या है नहीं है इसका हमें कोई पता नहीं है। याद नहीं रहता है। ये इसकी कोई उम्र होती है कि इस उम्र के बाद भगवान दूसरा शरीर चुनते हैं? ये तो उनका मर्जी है। अच्छा, जो भगत जी के पिताजी थे उन पर कब तक ये होता रहा? बहुत जोर तक हुआ। बहुत अंत तक हुआ? हाँ, डेथ करने के बाद ही हुआ। अच्छा, डेथ करने के बाद फिर भगत जी पर आने लगा। तो एक ही परिवार में होता है या अलग अलग एक परिवार? ही परिवार से होता है। तो आप उन्हीं के परिवार के हैं? हाँ। क्या होता है यहाँ पे? जात पूजा होता है। जात पूजा होता है मतलब? जात पूजा होता है। अच्छा, और मैं सुन रही हूँ भगत जी के ऊपर भगवान आते हैं। हाँ, कौन कौन से भगवान आते हैं? सलेश भगवान आते हैं। शैलेश भगवान आते हैं। हर साल भगत जी के ऊपर ही आती है, किसी और के ऊपर भी? भगत जी के ऊपर आते हैं। अच्छा, तो आप लोग उनको फिर प्रणाम वगैरह करते हैं? आप इतने समय से देख रहे होते हुए? देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जैसे कह दिया जाता है कि अंधविश्वास है या नाटक करते हैं, तो क्या भगत जी नाटक करते हैं या सत्य है, जगह नाटक करना है, सत्य का है। सत्य? तो इस गांव की कहानी आपने देखी, आपने सुनी, और इस गांव के लोग क्या महसूस करते हैं, क्या मानते हैं, वो भी आपने सुना। ये जो भगत जी हैं, इनके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को करते आए हैं, और ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो बाबा शैलेश हैं, इनकी कृपा अभी तक इस गांव में है, वो इस चीज का सबूत है। ये पूरी कहानी सुनाते सुनाते, दिखाते दिखाते सुबह से अब शाम हो चुकी है। ये पूरी कहानी मैंने पिरोई और आपको सुनाई। अब एक अहम सवाल जो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसको क्या मानिएगा, आस्था या अंधविश्वास? जो भी आप माने वो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मेरा जानना बहुत जरूरी है।